अंजू मल्होत्रा हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ आपकी परीक्षा में आने वाले पत्र के बारे में कि आपको वह पत्र किस प्रकार लिखना है। तो परीक्षा में आपको औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के पत्र आएंगे। तो ये सबसे पहले प्रश्न पढ़कर आपको देखना है कि आपको कौन सा पत्र आसान लग रहा है। आपको औपचारिक पत्र आसान लग रहा है या अनौपचारिक पत्र आसान लग रहा है। तो जो आसान लगे उसे आप लिखिएगा, क्योंकि दोनों में से आपको एक ही पत्र लिखना है। ये 7 नंबर का होगा और ये 120 शब्दों में लिखना है। शब्द थोड़े बहुत अधिक हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अनौपचारिक पत्र हम ऑफिशियल लेटर को कहते हैं। हम उन्हें लिखते हैं जिन्हें हम जानते नहीं हैं, जिनसे हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। और अनौपचारिक पत्र हम उन्हें लिखते हैं जिनसे हमारा पारिवारिक या निजी संबंध रहता है। तो आज मैं आपको अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं यह बताऊंगी। पर सबसे पहले यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं या जानने के लिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि अनौपचारिक पत्र क्या है। अपने निकटस्थ सगे संबंधियों, मित्रों एवं माता पिता को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं। अनौपचारिक पत्र हम किन्हें लिखते हैं? जिनसे हमारा बहुत करीबी रिलेशन होता है, चाहे वो मम्मी पापा हो, चाहे भाई बहन हो या मित्र हो। पत्रों में व्यवहारिक भाषा तथा व्यक्तिगत बातों का वर्णन होता है। अब पत्र में क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज यूज किया जाता है, ठीक है। बहुत टफ वर्ड्स को यूज मत कीजिएगा। अगर आप कठिन शब्द यूज करेंगे ना तो उससे आप बहुत ज़्यादा अपने मार्क्स कटवा लेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि सिंपल लैंग्वेज में लिखिए। जिस भाषा में हम बात करते हैं, सिंपल भाषा, सिंपल हिंदी में, वैसे सिंपल हिंदी में लिखिएगा। कठिन शब्दों का प्रयोग करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अभिवादन तथा प्रशस्ति पत्र लेखन और पत्र पाने वाले के मध्य संबंधों पर निर्भर करता है। अब आप अभिवादन मीन्स क्या होता है? आप नमस्ते या सप्रेम नमस्ते, सादर प्रणाम, ये जो लिखते हैं पत्र में। अब आप सप्रेम नमस्ते किसे लिखते हैं? अपने मित्र को। और पिताजी हैं, दादाजी हैं, जो आपसे बड़े हैं, तो उनको आप क्या लिखेंगे? सादर प्रणाम। और अगर आपसे छोटे है तो बहुत बहुत प्यार या शुभ आशीष लिखेंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा, जो बड़े हैं उन्हें क्या लिखना है? हमें सादर प्रणाम। जो आपके मित्र हैं सप्रेम नमस्ते, और जो आपसे छोटे हैं उन्हें शुभ आशीष या बहुत बहुत प्यार लिखना है। और जब अंत करते हैं लेटर का तो आपका जैसा रिलेशन है वैसे लिखिएगा। अगर माता पिता हैं तो आपका बेटा, मित्र हैं तो तुम्हारा मित्र, भाई है तो तुम्हारा भैया, जैसा रिलेशन है वैसा रिलेशन कहकर आपको पत्र का अंत करना है। आपका उनके रिलेशन पर डिपेंड करता है कि आपको कैसे लिखना है, ठीक है। और ऊपर में यदि बड़े हैं तो उनको आदरणीय, पूजनीय, छोटे हैं या मित्र है तो प्रिया कह के संबोधन कीजिएगा। इन पत्रों का दायरा संबंधों के अनुरूप बहुत बड़ा होता है। जैसे जो निजी लोग होते हैं, जो आपके पारिवारिक संबंध है जिनसे, उनको आप क्या कर सकते हैं? अपनी निजी बातें लिख सकते हैं, अपनी बातें लिख सकते हैं। तो इसीलिए इनका दायरा बड़ा होता है। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पत्र लिखना कैसे है। अनौपचारिक पत्र का स्वरूप क्या होगा, उसका प्रारूप क्या होगा, वो आज मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले अपना एड्रेस लिखना है। जो फर्स्ट है लाइन है उसमें आपको क्या करना है? जहाँ आप रहते हैं, जैसे कौन सी गली में, कौन से मोहल्ले में, उस गली का नाम, उस रोड का नाम, जैसे जीडी रोड, महात्मा गांधी रोड है, जो भी है ऊपर में वो लिखना है, ठीक है। जो भी आपका है, जिस रोड में रहते हैं आप, या जिस गली में रहते हैं या जिस मोहल्ले में रहते हैं, उस मोहल्ले या गली का कुछ नाम होगा। तो पहला जो लाइन है उसमें आपको उस जगह का नाम लिखना है।
और दूसरी लाइन जो है उसके बाद कॉमा देना है। उसके बाद जो दूसरा लाइन है उसमें आपको अपने शहर का नाम लिखना है। शहर का नाम लिखकर आप पिन कोड देना मत भूलिएगा। शहर का नाम देकर आप पिन कोड भी जरूर लिखिएगा। शहर के नाम के बाद कॉमा दीजिएगा और पिन कोड लिखिएगा। जो भी पिन कोड होता है, जैसे 70038, अगर कोलकाता है, दिल्ली है तो दिल्ली का अपना आपके एरिया का जो पिन कोड है वो पिन कोड लिखिएगा। और एड्रेस को आप पहले ही लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा परीक्षा से पहले ही। तो एकदम आसान सा कोई नाम सोचकर लिखिएगा जिससे कि आपका स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो आप पहले से ही सोच के लिख लीजिएगा, तो उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं तो स्पेलिंग मिस्टेक होगा और आपके नंबर जाएंगे। फिर उसके बाद आप एक लाइन छोड़िएगा। उसके बाद आपको लिखना है दिनांक। दिनांक क्या है? डेट। डेट के बाद ये 2 ऐसे चिन्ह देना है, दिनांक का चिन्ह देना है। उसके बाद आपको दिनांक का डेट लिखना है। तो डेट आपका जिस दिन परीक्षा है उस दिन का डेट लिखकर, जैसे 24 फरवरी, आप ये इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हिंदी में ही लिखना है, ठीक है। फरवरी हिंदी में लिखिएगा, बाकी नंबर्स आप इंग्लिश के नंबर यूज़ कर सकते हो, उसमें नंबर आपके मार्क्स नहीं जाएंगे। अगर आप इंग्लिश में भी अपना नंबर लिखते हैं तो डेट का नंबर लिखते हैं तो आपके मार्क्स नहीं जाएंगे। अब वो 2023 है, 2024 है, जो भी सन चल रहा है वो लिखना है। आप डेट 2 प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे 24 हिंदी में फरवरी, फिर सन नंबर में, या फिर 24-2-2000 जितना चल रहा है, 2023, 24 जो चल रहा है वो आपको लिखना है। अभी तो 23 चल रहा है तो आपको 23 लिखना है। तो अभी तो परीक्षा में आपको 23 लिखना है, और जब भी जो डेट चल रहा हो तब लिखना है। जिस दिन का आपकी हिंदी परीक्षा की डेट है वो डेट लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एक लाइन फिर छोड़ना है। फिर आपको क्या करना है, संबोधन। संबोधन मीन्स आप किसको पत्र लिख रहे हैं। अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं, माता पिता को पत्र लिख रहे हैं, भाई बहन को पत्र लिख रहे हैं, दादाजी को लिख रहे हैं, दादी जी को लिख रहे हैं, जिससे लिख रहे हैं उसको संबोधन करना है। मान लीजिए आप अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, आदरणीय पिताजी, ठीक है। या आप पूजनीय भी लिख सकते हैं, आदरणीय लिख सकते हैं। ये सब स्पेलिंग आप पहले से प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर में, आदरणीय कैसे लिखना है, नहीं तो स्पेलिंग में ही आपके आधे नंबर चले जाएंगे। उसके बाद अगर आपसे छोटा है तो प्रिय लिखना है, प्रिय भाई, भाई का नाम लिखिए। मित्र है तो प्रिय मित्र। उसके बाद कॉमा देना है, उनको जिसको भी संबोधन कर रहे हैं उसके बाद कॉमा देना है। उसके बाद यथा योग्य अभिवादन करना है। यथा योग्य अभिवादन मीन्स हमें नमस्ते लिखना है। अगर मित्र है तो सप्रेम नमस्ते, भाई है, छोटा भाई है तो शुभ आशीष, बड़ा भैया हैं, पिताजी हैं, दादाजी हैं, चाचा जी हैं, मामा जी हैं, वो सब बड़े हैं तो उन्हें सादर प्रणाम, ठीक है। तो ये आप जैसा रिलेशन है वैसा आपको अभिवादन करना है। अगर छोटा है तो शुभ आशीष, मित्र है तो सप्रेम नमस्ते, बड़े हैं तो सादर प्रणाम। बड़ा कोई भी हो उसे सादर प्रणाम लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़ देना है, उसके बाद स्टार्ट करना है। सबसे पहला लाइन आप रट लीजिए। ये जब भी कोई अनौपचारिक पत्र आएगा ये लाइन आपको स्टार्ट करते टाइम लिखना है, ठीक है। तो आपको स्टार्ट करने में गलती नहीं होगी। ये हर अनौपचारिक पत्र शुरू करने से पहले आप लिखिएगा। मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ, आशा करती हूँ कि आप, अगर बड़े हैं तो आप, छोटे हैं तो तुम भी कुशल मंगल होगे, ठीक है। छोटा है तो होगे, बड़ा होगा तो होंगे, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा बहुत भूमिका बांधिएगा जिस चीज़ के बारे में लिखने के लिए आया है। अगर पिताजी की सेहत पूछने के लिए आया है तो लिख सकते हैं, माताजी का पत्र आया था उसमें लिखा हुआ था कि आपकी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है। यहाँ लिखकर आप एक पैराग्राफ अंत कर दीजिएगा। अच्छा, ये लिखना 3 पैराग्राफ में आपको,
तो फर्स्ट पैराग्राफ में आप खाली उनका कुशल क्षेम पूछेंगे और थोड़ा सा बस एक लाइन जो ऊपर में आपको पत्र लेखन का विषय दिया गया है उस विषय को स्टार्ट करने की एक भूमिका बांध देंगे बस, कि हाँ बस उसके बारे में मुझे लिखना है। अब सेकंड पैराग्राफ में आपको क्या करना है, यहाँ से शुरू होगा आपकी मुख्य विषय वस्तु। मुख्य विषय वस्तु मतलब क्या हुआ, मेन सब्जेक्ट जिस पर आपको पत्र लिखना है। जैसे मैंने ऊपर क्या कहा, आपको पिताजी की तबीयत के बारे में पूछना है, तो अब यहाँ लंबा चौड़ा उनको, लंबा चौड़ा मीन्स कि 120 शब्द में लिखना है। तो आप वो सोच कर लिखिएगा कि आपकी सेहत कैसी है, आप दवाई लेते हैं कि नहीं समय पर, आप व्यायाम कीजिए, आप सुबह टहलने जाइए, ऐसे कुछ भी। मतलब अगर आपको मित्र का जन्मदिन के पर लिखना है तो तुमने बधाई देना है, तो ऊपर में लिखेगा कल तुम्हारा जन्मदिन था, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, आशा करता हूँ तुमने बहुत अच्छे से अपना जन्मदिन मनाया होगा। जो भी मुख्य विषय है वो बीच में लिखना है। सरल और सहज भाषा में, कठिन शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद मुख्य विषय वस्तु जब खत्म हो जाए तो आपको शुरू करना है तीसरा पैराग्राफ। अब फर्स्ट पैराग्राफ में हमने सामने वाले का हालचाल पूछा, दूसरे पैराग्राफ में हमने मेन सब्जेक्ट लिखा। अब थर्ड पैराग्राफ में हमें लेटर का समापन करना है, खत्म करना है लेटर। तो हम खत्म कैसे करेंगे, ये आप रट लीजिएगा, हैं, हर लेटर में आप ऐसे ही लिखिएगा। अच्छा, अब मैं पत्र लिखना अंत करता हूँ, करती हूँ। आप लड़का हैं तो करता हूँ, लड़की है तो करती हूँ। फिर अपना ध्यान रखना, अगर छोटा है तो रखना, बड़ा है तो रखिएगा। फिर दादाजी दादी जी को मेरा प्रणाम कहिएगा। अगर पिताजी को लिख रहे हैं तो दादाजी दादी जी को प्रणाम करने के लिए कहिएगा। अगर छोटे भाई को लिख रहे हैं तो माता जी पिताजी को प्रणाम करने के लिए कहिएगा। और यदि मित्र को लिख रहे हैं तो लिखिएगा अपने माता पिताजी को मेरा प्रणाम कहना। और छोटे भाई बहनों को मेरा बहुत सारा प्यार देना या दीजिएगा। अगर भाई को भी लिख रहे हो तो, छोटे भाई को लिख रहे हो तो भी लिख सकते हो कि आप बाकी छोटे भाई बहनों को तुम मेरा प्यार देना। और यदि बहन को देना, अगर भाई को लिख रहे हो तो छोटी बहन को मेरा प्यार दे देना या छोटे भाई को मेरा प्यार दे देना। और अगर आप मित्र को लिख रहे हैं तो लिखिए अपने छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार देना। तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे, आपका यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अपना रिलेशन, अपना संबंध उससे बताना है कि आपका संबंध उससे क्या है। अगर पिताजी हैं तो आप क्या लिखेंगे, आपका बेटा। और अगर मित्र है तो तब आपका नहीं लिखना है, तब तुम्हारा, तुम्हारा मित्र, ठीक है। और अगर भाई है तो तुम्हारा भैया, अगर बड़ा छोटा भाई है तो तुम्हारा भैया, और बड़ा भाई है तो आपका भाई। तो जो रिलेशन है, चाचा है तो भतीजा, दादाजी हैं तो पोता, मामा जी है तो भगना, ये याद रखना है आपको। बुआ है तो भतीजा, तो ये आपको याद रखना है। और नीचे आपको क्या लिखना है, अपना नाम लिखना है। नाम के साथ आपको अपना सरनेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अनौपचारिक पत्र है। तो आप अपने परिवार वालों को या अपने निजी संबंधियों को ही लिख रहे हैं, तो इसमें आपको अपना सरनेम नहीं लिखना है, सिर्फ अपना नाम लिखना है। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको समझ आया होगा कि अनौपचारिक पत्र कैसे लिखना है। अगला वीडियो मैं औपचारिक पत्र के लिए बनाऊंगी, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपकी ऐसे ही मदद करती रहूँ। अच्छा, टाटा, बाय बाय।